भारतीय सेना, जिसका नाम आते ही दुश्मन के पसीने आने लगते हैं, जिसकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं और जिसकी ताकत के आगे किसी देश की सेना टिक नहीं पाती है। दोस्तों, भारत की सेना की ताकत क्या है, ये शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है। युद्ध में उत्तरी भारत की सेना की कोई भी रेजिमेंट युद्ध में हो, वो दुश्मन के छक्के छुड़ा ही देती है। लेकिन भारतीय सेना की एक रेजिमेंट ऐसी भी है, जब वो युद्ध में उतरती है तो दुश्मन की रूह कांप जाती है। ये ऐसे वक्त में बुलाई जाती है जब सेना किसी विकट परिस्थिति में होती है, और जब ये अपने कंधों पर कोई जिम्मेदारी लेती है तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हम बात कर रहे हैं सिख रेजिमेंट की। ये इंडियन आर्मी की सबसे ताकतवर रेजिमेंट में से एक है। इसका इतिहास नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। दुश्मन चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट से जीतना असंभव है। यही कारण है कि इसकी ताकत के आगे चीन भी खौफ खाता है। इस वीडियो में आज आपको इस रेजिमेंट के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको इस रेजिमेंट की बहादुरी जाननी है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सिख रेजिमेंट ने अपने पराक्रम से कई बार देश का गर्व बढ़ाया है। दुश्मन में खौफ पैदा करने वाली 175 साल पुरानी सिख रेजिमेंट के बारे में दो बातें मशहूर हैं। पहली बात ये कि काम कितना भी कठिन हो, ये ना नहीं कहते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये लक्ष्य को हासिल किए बिना कभी वापस नहीं लौटते हैं। ये भारत की इकलौती ऐसी रेजिमेंट है जिसे 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों की परेड में सलामी देने का मौका मिलता है। इन सिख सैनिकों की बहादुरी को देखकर अंग्रेजी हुकूमत ने बनाया था, जो आज भी ब्रिटिश सेना के बीच बड़े सम्मानित हैं। सिख रेजिमेंट के इतिहास की बात करें तो भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट का गौरवशाली अतीत रहा है। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की स्थापना साल 1941 में हुई थी, लेकिन इनका इतिहास इससे भी पुराना है। उस वक्त इस रेजिमेंट को सिख पायनियर्स के नाम से जाना जाता था, और सिख पायनियर्स से सिख रेजिमेंट बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प रही है। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सिख पायनियर्स को अपना पूर्वज मानती है, और सिख पायनियर्स का गठन अंग्रेजों ने साल 1857 में किया था। दरअसल 19वीं सदी में महाराज रणजीत सिंह की खालसा आर्मी पहली ऐसी फौज थी जिसने अफगानिस्तान को युद्ध में हराया था। अफगानिस्तान के खिलाफ खालसा आर्मी की बहादुरी से अंग्रेज इतने प्रभावित हुए कि रणजीत सिंह की मौत के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1846 में इसी खालसा आर्मी को भारतीय सेना में शामिल कर लिया, जो बाद में सिख रेजिमेंट के नाम से जानी गई। साल 1857 में सिख पायनियर्स की 23वीं और 32वीं बटालियन बनी। इसके बाद 1887 में सिख पायनियर्स की 3री बटालियन का गठन हुआ। वहीं साल 1857 से 1932 तक सिख पायनियर्स ने विश्व भर में कई लड़ाइयां लड़ी। साल 1897 में लड़ी गई सारागढ़ी की लड़ाई को आज भी लास्ट मैन लास्ट राउंड दौर के लोकाचार के बाद साहस के प्रदर्शन के लिए सबसे कठिन लड़ाई मानी जाती है। 36 सिख रेजिमेंट के सैनिकों के 21 सैनिक हवलदार ईशर सिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट के बीच स्थित एक छोटी चट्टानी चौकी सारागढ़ी के बचाव के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी, जो उस समय भारत का हिस्सा था। इस लड़ाई में सिख रेजिमेंट के 21 शूरवीरों ने करीब 10,000 अफगानी लड़ाकों को धूल चटाई थी। लेकिन 1932 में सिख पायनियर्स को भंग कर दिया गया, लेकिन इसकी बहादुरी के चलते फिर से इसका गठन किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को ज्यादा सेनाओं की जरूरत पड़ी, तब सिख पायनियर्स के जवानों के साथ साल 1941 में सिख लाइट इन्फेंट्री का गठन किया गया। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट रेजिमेंटल सेंटर उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में है, जहां देश के बहादुर योद्धा तैयार होते हैं। सिख लाइट इन्फेंट्री की 19 रेगुलर बटालियन है। सिख लाइट इन्फेंट्री की 3 टेरिटोरियल आर्मी और 3 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन भी हैं। सिख रेजिमेंट के सभी सैनिकों को सिख रेजिमेंट में ही ट्रेन किया जाता है, जबकि बाकी रेजिमेंट को ट्रेनिंग देने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी ट्रेनिंग देती है। सिख रेजिमेंट की विरासत की जड़ें सिखों के 10 गुरु की दी गई शिक्षा और बलिदान के आधार पर है। साथ ही ये खालसा आर्मी के पद चिन्हों को फॉलो करती है। सिख रेजिमेंट 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड के दौरान 2 बार सैल्यूट करती है, जबकि सभी रेजिमेंट 1 बार सैल्यूट करती हैं। दरअसल सिख रेजिमेंट की जुलूस गुरुद्वारे शीशगंज साहिब से होकर गुजरता है, और वहां सिख रेजिमेंट सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की वीरता को याद करती है और उनके सम्मान में अपनी तलवार को नीचे करके उन्हें सैल्यूट करती है। गुरुद्वारा कमेटी भी सिख रेजिमेंट के सैनिकों पर फूलों की बरसात करती है। सिख रेजिमेंट की बहादुरी और शौर्य के किस्से सुनाना शुरू हो जाएं तो शायद सदियां बीत जाएं, लेकिन आपको इतना जरूर बता देते हैं कि
भारतीय सेना का इन्फेंट्री डे सिख रेजिमेंट की एक पलटन के 1948 के पाकिस्तान युद्ध में श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने और दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए मनाया जाता है। यही नहीं, जिस 1962 के युद्ध में भारतीय सेना को चीन के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था, उस युद्ध में भी सिख रेजिमेंट ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था। इसके साथ ही 1999 में करगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना को हराकर टाइगर हिल पर कब्जा किया था। इसके अलावा टाइगर हिल पर दुश्मनों की लगाई गई आग को 8वीं सिख बटालियन के ही 3 बहादुर सिपाहियों सुखविंदर सिंह, रसविंदर सिंह और जसविंदर सिंह ने दुश्मनों के बीच जाकर बुझाई थी। सिख रेजिमेंट को उसकी बहादुरी के लिए 14 विक्टोरिया क्रॉसेस, 2 अशोक चक्र, 14 महावीर चक्र, 2 परमवीर चक्र, 14 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 35 सेना मेडल, 64 वीर चक्र और 25 विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। भारत की सेना की बात हो तो उसके दुश्मन देशों की बात तो होनी ही है कि पाकिस्तान हो या चीन, दोनों ही देश भारतीय सेना से खौफ खाते हैं। लेकिन जब बात सिख रेजिमेंट की हो तो इसका नाम आते ही चीनी ड्रैगन के मानो पसीने छूट जाते हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और इंडियन आर्मी की गलवान घाटी में हुई झड़प में 24 साल के सिपाही गुरतेज सिंह समेत 4 सिख सैनिकों ने बहादुरी से चीन का सामना किया था। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सिख सैनिकों की वजह से ही गलवान में चीनी सैनिक भाग खड़े हुए थे। चीन भारतीय सेना के सिख सैनिकों से आज से ही नहीं बल्कि सालों पहले से ही डरता आया है और इस डर की वजह 100 साल पुरानी है। चुशूल, जो चीन की सीमा के पास भारत के हिस्से में ब्रिगेड हेडक्वार्टर के मैस पर आज भी लाफिंग बुद्धा की एक सोने की मूर्ति रखी हुई है। कहते हैं कि इस मूर्ति को 1 सदी पहले सिख रेजिमेंट के जवानों ने ही जब्त की थी। उस समय सिख सैनिक 8 देशों के उस मिशन का हिस्सा थे जिसमें चीन की बॉक्सर और रेबेलियन का खात्मा करना था। यह संगठन युवा किसान और मजदूरों का संगठन था जिसे विदेशी प्रभाव को खत्म करने के मकसद से तैयार किया गया था। ब्रिटिश आर्मी ने उस समय सिख और पंजाब रेजिमेंट्स की मदद बाकी रेजिमेंट्स के साथ ली थी। सेनाएं बीजिंग में दाखिल हुई और उसके बाद बॉक्सर के लड़ाकों ने विदेशी जवानों को धमकाया। उन्होंने करीब 400 विदेशियों को बंधक बनाकर बीजिंग स्थित फॉरेन लीगेशन क्वार्टर में रखा। 55 दिनों तक चले संघर्ष में करीब 8000 जवान ब्रिटिश आर्मी के साथ थे और ये भारत से गए थे। इनमें से ज्यादातर सिख और पंजाब रेजिमेंट के थे। कहते हैं कि जीत के बाद ब्रिटिश आर्मी लूटपाट में लग गई। फ्रांस और रूस के जवानों ने वहां पर नागरिकों की हत्या और महिलाओं का बलात्कार भी किया, लेकिन सिख सैनिक अपने मिशन में जी जान से लगे रहे। चुशूल के आर्मी मैस में जो लाफिंग बुद्धा रखा है वो उन सामानों में शामिल था जिसे जवान अपने साथ लेकर आए थे। इसके साथ ही सिख रेजिमेंट के सूबेदार जोगेंद्र सिंह को अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों को धूल चटाने के लिए वीरता के सबसे बड़े मेडल परमवीर चक्र से नवाजा गया था। दोस्तों, अमेरिका के अफगानिस्तान को छोड़ने और एक बार फिर से तालिबान के कब्जे से पूरी दुनिया ये मानने लगी है कि अफगानिस्तान पर आज तक कोई देश और कोई सेना काबू नहीं कर पाई है। लेकिन ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेवेस्ट यानी शूरवीरों के शूरवीर के नाम से जाने जाने वाली सिख रेजिमेंट पलटन ने एक नहीं बल्कि कई बार अफगानिस्तान में अपनी विजयी पताका को फहराया है। 2 बार इस पलटन को अफगानिस्तान में विजय के लिए बैटल ऑनर के खिताब से नवाजा गया। पहली बार सिख रेजिमेंट को साल 1880 में अफगानिस्तान के कंधार और काबुल में अपना परचम लहराने के लिए और उसके बाद 1999 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 1897 में सारागढ़ी युद्ध में सिख सैनिकों की बहादुरी को लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार किसी भारतीय रेजिमेंट की तारीफ करते हुए सभी शहीदों को विक्टोरिया क्रॉसेस से सम्मानित किया था।